Student, join the class quick fast. Lecture will be started very soon. Remaining student, join the class quick fast. Lecture will be started. Okay. So let's start the lecture. So I will share the screen. Okay. In previous class, we have to study about the various type of signals which are present or using for the communication system, such as analog and digital signal, continuous and discrete signal, periodic and aperiodic signal, and random and deterministic signal. Okay. And also discuss about the Fourier transform. Why we are using the Fourier transform? Because of that, the practically signal are present in time domain, for example, such as g of t. But for communication system, the overall spectrum are defined by the in frequency domain. So ultimately, the g of t is analyzed in terms of frequency domain. So g of t is converted in g omega. Mute your mics. Colonel Singh, mute your mics. So ultimately the time domain signal is analyzed in frequency domain signal. Frequency domain में अपन क्यों यूज करते हैं? तो सारा का सारा जो स्पेक्ट्रम या कम्युनिकेशन है वो सारा का सारा किस में डिफाइन करते हैं अपन? फ्रीक्वेंसी डोमेन में, है ना? So that's why we have to use the Fourier transform that is using to convert the time domain into frequency domain. अब इसके अपन इस फॉर्मूले को जैसे लास्ट क्लास में भी अपन डिस्कस करा था. इस फॉर्मूले में फर्स्ट वाला फॉर्मूला है रिप्रेजेंटेशन कैसे आएगा या नोटेशन कैसे आएगा? कैप्स में. जैसे स्मॉल में तो टाइम डोमेन आएगा, कैप्स में क्या आएगा? ओमेगा. ओमेगा क्या है? ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ. एफ इज द frequency domain, है ना? F is frequency. Okay, so the first one formula g of w is equals to g of omega is equals to minus infinite to plus infinite g of t e raised to power minus k g omega t dt. एनालिसिस कैसे हुआ? फॉर एग्जांपल इसमें अपन जैसे एनालिसिस देख रहे हैं, जी ऑफ ओमेगा एक्चुअली क्या है? फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट. जी ऑफ ओमेगा क्या है? फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट. ठीक है. जी ऑफ टी क्या है? टाइम डोमेन कंपोनेंट, टाइम कंपोनेंट. ओके. लिमिट क्या है टी की? जैसे यहाँ डी टी है तो दैट मीन द लिमिट ऑफ टी इज माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट. ओके. टाइम डोमेन टी जी ऑफ टी है, इसलिए लिमिट किसकी लगेगी? टी की. टी की लिमिट क्या है? माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट. और मल्टीप्लीकेशन फैक्टर कौन सा लिया है? ई की पावर माइनस के जे ओमेगा टी. ई की पावर जे ओमेगा टी दैट इज द एक्सपोनेंशियल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना? एक्सपोनेंशियल किस में है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में. ओके. अब जैसे अपन जी ऑफ टी इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म करें, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा कि जी ऑफ टी तो इधर आएगा और जी ओमेगा किधर आएगा? राइट हैंड साइड में. सो जी ऑफ टी इक्वल्स टू 1/2 पाई माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट जी ऑफ ओमेगा. इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो किस में जाएगा? ई की पावर प्लस जी ओमेगा टी. और लिमिट मल्टीप्लाई किससे होगा? डी ओमेगा से. तो यहाँ जी ऑफ ओमेगा है तो मल्टीप्लाई क्या है? जी ऑफ ओमेगा. ठीक है. ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये फॉर्मूला अपने को रिमेंबर होना चाहिए, ये बहुत काम आएगा आगे अपने कम्युनिकेशन सिस्टम में. सो फोरियर ट्रांसफॉर्म, द सो बेसिक पर्पस ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, अगेन रिपीट, it is using to analyze the time domain signal in frequency domain. Much more important formula for communication system. अब ये इसकी इंपॉर्टेंट टेबल है. When we conversion from time domain to frequency domain by using this one formula, इस वाले फर्स्ट वाले फॉर्मूले को यूज करते हुए अपन इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालें तो किस तरह से आइडेंटिफाई होगा? फर्स्ट जैसे e की पावर माइनस के ए टी यू ऑफ टी, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालें तो क्या आएगा? 1/a प्लस जी ओमेगा.
सेकंड में e की पावर a t u ऑफ माइनस टी दैट इज 1 अपॉन a माइनस j ओमेगा। e की पावर माइनस a t u ऑफ t कहां पुट ऑन करा अपन ने, g ऑफ t की जगह। g ऑफ t की जगह अपन ने क्या पुट ऑन कर दिया, e की पावर माइनस a t u ऑफ t, ठीक है, मल्टीप्लाई e की पावर माइनस के j ओमेगा t dt, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट अपन कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल अपना g ऑफ ओमेगा क्या आएगा, 1 अपॉन a प्लस j ओमेगा। तो इस तरह से ये इसकी फॉर्मुलेशन है, टेबल है जो अपने को रिमेंबर करनी है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जैसे इस वाली फर्स्ट जो वाला जो पार्ट है कि e की पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी। अब ये u ऑफ टी तुम्हारे लिए अननोन टर्म होगा, आपके माइंड में आएगा कि सर ये u ऑफ टी क्या है। तो u ऑफ टी क्या होते हैं, यूनिट स्टेप फंक्शन। u ऑफ टी क्या रहेंगे, यूनिट स्टेप फंक्शन, एंड द वैल्यू ऑफ u ऑफ टी इज 1 फॉर 0 टू इनफाइनाइट। u ऑफ टी की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी, और कहां से कहां तक रहेगी, 0 से लेके इनफाइनाइट तक। तो when put the g of t equals to e की पावर minus at u of t, the limit will be changed from 0 to infinite, and put the value of in this formulation e की पावर minus j omega t multiply e की पावर minus at into 1, limit is from 0 to infinite, so final expression is 1 upon a plus j omega। ये वैल्यू यहाँ पुट ऑन करोगे आप तो ये कैलकुलेट हो जाएगा, इंटीग्रेशन की वैल्यू यही आएगी 1 अपॉन a प्लस j ओमेगा, ठीक है। अब एक और जैसे यूनिट स्टेप फंक्शन होते हैं, इसी तरह से अपन जैसे इसको और प्लॉट करके जैसे मैं बताऊं तो मैं इन केस ऑफ u ऑफ t फंक्शन, u ऑफ t को अपन कैसे डिफाइन करते हैं, इस फॉर्मूले से this is the u of t where the limit of t and this is the u of t, और t की रेंज क्या है यहाँ पे, 0 से लेके इनफाइनाइट तक, दैट इज द u of t फंक्शन। जैसे गिवन है ना ये वाला u of t, दिस वन u of t इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ 1, वैल्यू क्या है इसकी, एम्पलीट्यूड क्या है इसका 1, वैल्यू इज एम्पलीट्यूड इज 1 फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट, और इस वाले केस में इधर क्या आएगा बिलो, दैट मीन्स द माइनस इनफाइनाइट टू this one, and the value is 0 for minus infinity. So the u of t, basically the u of t is defined as the value is 1 for t is greater than equals to 0 and 0 for t less than 0. So u of t basically defined as the t is greater than equals to 0, the value is 1, वैल्यू 1 है इसकी, और t लेस देन 0 है, t की वैल्यू 0 से लेस देन करे तो वैल्यू क्या आ रही है इसकी 0 आ रही है। इज इट क्लियर? अब इसमें फॉर्मूला लगाया अपन फोरियर ट्रांसफॉर्म का, तो दैट इज द g ऑफ ओमेगा, द फॉर्मूला ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म इज माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी g of t e की पावर माइनस j ओमेगा t dt, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में जैसे अपन वैल्यू पुट ऑन करें g ऑफ t, एक्चुअली g ऑफ t क्या गिवन है उस फर्स्ट टेबल में, g ऑफ t इज
g of t is equals to e की पावर, इस वाले फॉर्मूले में क्या है, e की पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी, सो e की पावर माइनस ए टी u of t. Is it clear? So put the value of g of t in this formula, so that will be the equals to integration limit minus infinite to plus infinite. The g of t is e raised to power minus k a t u of t e की पावर minus a t dt. Okay, and the since u of t is present from t greater than t की वैल्यू 1 कब है, जब u की वैल्यू u ऑफ t की वैल्यू 1 कब है, जब t क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अदरवाइज वो क्या है, 0 है. तो इसकी लिमिट कैसे चेंज हो जाएगी, ये कब 0 रहेगा, जब t की वैल्यू लेस देन 0 है, और कब 1 आएगा, जब t की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो इसकी लिमिट कैसे चेंज होगी, इसकी लिमिट अपन चेंज करें तो लिमिट आएगी 0 टू इनफाइनाइट द e की पावर माइनस ए टी इंटू 1, u ऑफ टी की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, है ना, लिमिट जैसे चेंज करी, और ये क्या आ गया, e की पावर माइनस के, ये यहाँ जी ओमेगा टी आ गया. यहाँ क्या है, फॉर्मूले में क्या गिवन है अपने को, माइनस के जी ओमेगा टी, जे ओमेगा टी, ठीक है, 1 एंड e की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी. ठीक है, अब इसी इंटीग्रेशन को फॉर्मूले को पुट ऑन करें, e की पावर दोनों माइनस में, तो क्या हो जाएगा, a प्लस जे ओमेगा टी, और एक्सपोनेंशियल को अपन जब सॉर्ट आउट करेंगे तो क्या आएगा, the final expression is limit 0 to infinite e की पावर माइनस a प्लस जे ओमेगा इंटू टी, दैट इज इक्वल टू, इसको अपन डी टी, dt, the final is 1 upon a plus j ओमेगा. ये आंसर है. So ultimately तो इसको फाइनली अपन कैलकुलेट एनालिसिस करें तो इस केस में कैसे आएगा, ये फाइनल एक्सप्रेशन कैसे आया कि u ऑफ टी को जब अपन कंसीडर करें, g ऑफ टी के में कोई फंक्शन अपन यूनिट स्टेप, इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, u ऑफ टी को यूनिट स्टेप फंक्शन. सो व्हेन द g ऑफ टी द यूनिट स्टेप फंक्शन, वैल्यू पुट ऑन करिए, वैल्यू पुट ऑन करने पे इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे आया,
1/a+j⍵, ठीक है। और एक और ऑब्जर्वेशन करने वाली चीज क्या है, जब अपन इस फॉर्मूले को देख रहे हैं ना, फोरियर ट्रांसफॉर्म वाले फॉर्मूले में, तो वाई वी आर चूजिंग दिस वन e⁻⁻k⍵t। ये क्वेश्चन आ सकता है माइंड में कि सर आपने e⁻⁻k⍵t वाली टर्मिंग क्यों ली, इसके साथ अपन e⁻+j⍵t भी ले सकते थे। तो जब अपन इसको ग्राफ को देखें, अपन इस वाले सेक्शन को e⁻⁻k⍵t को, तो एक्चुअली ये ग्राफ कैसे जाता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड डायरेक्शन कैसे, इट टेंड्स टू 0, e⁻⁻j⍵t, ये t, ये x ऑफ, फॉर एग्जांपल x ऑफ t ले ली, ठीक है। सो e⁻⁻k⍵t टेंड्स टू 0। अब व्हाई वी आर चूजिंग द e⁻⁻k⍵t, तो इसका बड़ा इंपॉर्टेंस या कंसेप्ट है इसका कि कोई भी क्वांटिटी अगर फाइनाइट होगी, है ना, कोई भी अगर क्वांटिटी, प्रैक्टिकली अपन देखें, कोई भी क्वांटिटी फाइनाइट कब होगी, जब वो किस साइड में होनी चाहिए, 0 की साइड में। अगर बाय द वे अपन e⁻+k⍵t लें तो वो किधर जाएगा, माइनस इनफाइनाइट की तरफ, है ना। अगर अपन इसको e⁻j⍵t+ लें तो उस केस में ये किस साइड में डायरेक्शन में जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड डायरेक्शन कैसे, ये इस तरह से जाएगा, और इसका मतलब क्या है, ये कहां जा रहा है, इनफाइनाइट की तरफ। इनफाइनाइट को अपन डिफाइन कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, है ना। इनफाइनाइट को अपन डिफाइन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई वी हैव चूजिंग द e⁻⁻k⍵t, नॉट e⁻+k⍵t। e⁻j⍵t से अगर अपन किसी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किधर जाएगा, इनफाइनाइट की साइड में। और इनफाइनाइट को अपन डिफाइन कर नहीं सकते हैं, कोई फाइनाइट हो नहीं सकता है। दैट्स व्हाई वी हैव टू चूजिंग द e⁻⁻k⍵t। क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है। फॉर्मूला याद रहेगा, फॉर्मूला अपन g ऑफ ओमेगा कैसे लगाते हैं, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, g ऑफ t e⁻⁻k⍵t dt। इज इट क्लियर। चलो, तो इसी तरह से अपन दूसरे फॉर्म के लिए भी लगा सकते हैं, तीसरे वाले फॉर्म के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं, चौथी वाली फॉर्म के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं। अब जैसे फिफ्थ वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ क्या है, एक और नया फंक्शन है, डेल ऑफ टी। डेल ऑफ टी अपन इस किसको बोलते हैं, इम्पल्स फंक्शन को। डेल ऑफ टी इज द इम्पल्स फंक्शन। इम्पल्स फंक्शन को अपन कैसे डिफाइन करते हैं, the impulse function is defined as the, in such a way, in this case this is the impulse function, magnitude is 1, here is the del of t, here is the t. The notation of del t is represent as the del of t is equals to is 1 for t equals to 0, okay, and 0 in case of t not equals to 0। तो इस वाले फॉर्म में अपन क्या देख रहे हैं कि जब वैल्यू 1 है, ये 1 वाला मैग्नीट्यूड या 1 वाली जो एरो है, ये वाला गिवन है, ये 1 वाली वैल्यू है, या एरो किस पे प्रेजेंट है, जहां t की वैल्यू क्या है, यहाँ t की वैल्यू कितनी है, 0। तो t की वैल्यू 0 है, वहां इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। अदरवाइज क्या है, ये 0 0, बाकी सारे पॉइंट्स पे क्या है, ये 0 0। सो व्हेन पुट द वैल्यू ऑफ in formula
दैट इज द जी ऑफ टी, जी ऑफ ओमेगा इक्वल टू जी ऑफ टी ई की पावर माइनस के जे ओमेगा टी। तो लिमिट क्या आ जाएगी, केवल टी की वैल्यू 0 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, अदरवाइज वो सारा क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो उस केस में मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1। ठीक है, जैसे फॉर्मूला वैल्यू पुट ऑन करें, जी ऑफ ओमेगा is equals to minus infinite to plus infinite डेल ऑफ टी, जी ऑफ टी की जगह अपने को क्या दे रखा है, डेल ऑफ टी। सो डेल ऑफ टी ई की पावर माइनस के जे ओमेगा टी डी टी। डेल ऑफ टी की वैल्यू क्या आएगी, 1 कब आएगी, जब टी की वैल्यू 0 है। तो टी की वैल्यू 0 पुट ऑन करेंगे तो ये क्या बनेगा, लिमिट क्या रखनी चाहिए, टी की जैसे माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट है। डेल ऑफ टी कब 1 आएगा, जब टी की वैल्यू क्या रखे अपन, 0 रख दें। तो ये तो हुआ 1 डेल ऑफ टी, और ई की पावर माइनस के जे ओमेगा टी क्या बन गया, तो ई की पावर माइनस के जे ओमेगा इंटू 0, है ना, टी की वैल्यू 0 पुट ऑन करें तो, और ई की पावर 0 की वैल्यू क्या आती है, 1। तो जी ऑफ ओमेगा क्या हो गया, 1 हो गया, जी ऑफ ओमेगा क्या है, 1 आ गया। तो इस तरह से अपन वैल्यू पुट ऑन कर सकते हैं और ये वाली टेबल अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अपने कंक्लूजन क्या निकला। अब ये देखो, एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें बताऊं मैं तुम्हें, इधर देखो, सेवंथ वाले सेक्शन में अपन देख रहे हैं कि जब u ऑफ टी लिया तो ये वाला एक्सप्रेशन आया, जब डेल ऑफ टी लिया तब ये वाला एक्सप्रेशन आया, है ना। बाय द वे, जब अपन एक्सपोनेंशियल लें, जब बड़े इंपॉर्टेंट चीज है, एक्सपोनेंशियल ले रहे हैं तो वो किस फॉर्म में आ रहा है, इम्पल्स की फॉर्म में। एक्चुअली ये जो फॉर्मूला है डेल ऑफ टी, इसको क्या बोलते हैं, यूनिट इम्पल्स, यूनिट इम्पल्स। यूनिट इम्पल्स कौन सा फंक्शन है, यूनिट इम्पल्स। और ये वाला कौन सा है, यूनिट स्टेप। ओके, सो यूनिट स्टेप। अब जैसे यूनिट क्यों बोल रहे हैं इसमें, यूनिट का मतलब क्या है, वैल्यू 1 को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिटी या यूनिट से, ना। तो यूनिट इंपल्स मतलब एक ही इंपल्स है, सिंगल इंपल्स है, मैग्नीट्यूड 1 है, यूनिट है, और कहां पे इंपल्स प्रेजेंट हो रही है, टी इक्वल्स टू 0 पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसका कंक्लूजन क्या निकला कि जब अपन एक्सपोनेंशियल ले रहे हैं तब उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाले तो वो किस फॉर्म में आ रहा है, इम्पल्स की फॉर्म में। आई बात समझ में। अब ये जैसे साइन और कोस वाली टर्म ली अपन ने, साइन ओमेगा टी ली, तो इम्पल्स कहाँ आई, एक तो आई ओमेगा प्लस ओमेगा 0 पे, दूसरी इम्पल्स कहाँ आई, ओमेगा माइनस ओमेगा 0 पे। समझना इसको, कॉस वाली टर्म ले रहे हैं तो उस केस में क्या आ रही है इम्पल्स, एक आएगी ओमेगा प्लस ओमेगा 0 पे, और एक कौन सी दूसरी कहां पे आएगी, ओमेगा माइनस ओमेगा 0 पे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब भी किसी कंक्लूजन क्या निकला कि जब भी कोई साइनोसोडल का अपन फोरियर ट्रांसफॉर्म लें तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म किस फॉर्म में आएगा, इम्पल्स फॉर्म में। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिगार्डिंग टू द एनालिसिस ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ साइनोसोडल सिग्नल, जब भी साइन या कॉस का फोरियर ट्रांसफॉर्म लें तो वो किस फॉर्म में आएगा, इम्पल्स की फॉर्म में। और कितनी इम्पल्स आएंगी, 2 इम्पल्स आएंगी। एक इम्पल्स तो आएगी ओमेगा प्लस ओमेगा 0 पे, दूसरी इम्पल्स कहाँ आएगी, ओमेगा माइनस ओमेगा 0 पे। आई बात समझ में। अगर अपन इसको यहाँ प्लॉट करें तो किस तरह से आएगा कि जैसे साइन
ओमेगा 0 टी, है ना। इसका जब अपन फोरियर ट्रांसफॉर्म लें, फोरियर ट्रांसफॉर्म, द फोरियर ट्रांसफॉर्म इज पाई इम्पल्स ओमेगा प्लस ओमेगा 0 प्लस इम्पल्स ओमेगा माइनस ओमेगा 0। ठीक है, अब इसको अपन प्लॉट करें, प्लॉट करने पे कैसे दिखेगा ये, प्लॉट करने पे क्या, दो इंपल्स हैं इसकी, एक तो है ओमेगा प्लस ओमेगा 0 पे, और एक पल्स कहां है, ओमेगा माइनस ओमेगा 0 पे। ये तो है डेल ओमेगा प्लस ओमेगा 0, दिस इज ओमेगा। और ये है डेल ऑफ माइनस ओमेगा 0। ठीक है, दो इंपल्स हैं, मैग्नीट्यूड क्या है दोनों के, पाई। इसका भी मैग्नीट्यूड क्या है, पाई, और इसका भी मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा अपने को, पाई। तो अल्टीमेटली ये कंक्लूजन निकला है इसका कि ये क्या है, जी ऑफ ओमेगा। तो अल्टीमेटली अब ये कंक्लूजन क्या निकला कि जब भी अपन साइनसोइडल या कोसाइन सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं तो किस फॉर्म में आएगा, इम्पल्स फॉर्म में। एक इम्पल्स आएगी डेल ओमेगा प्लस ओमेगा 0 पर, एक इम्पल्स क्या आएगी, डेल ओमेगा माइनस ओमेगा 0। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे अपने बहुत काम में आएगी जब अपन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म की, इस तरह से प्रॉपर्टीज को अपन डिफाइन करते हैं। अब एक और इसमें फंक्शन आएगा, जैसे डेल्टा फंक्शन बोलते हैं अपन। डेल्टा फंक्शन क्या रहेगा इस फॉर्म में, इम्पल्स वाले फंक्शन में, जैसे मैंने अभी बताया था ना डेल्टा, ये इसको अपन डेल्टा फंक्शन भी बोलते हैं, या यूनिट स्टेप बोले या डेल्टा फंक्शन बोले। डेल्टा फंक्शन की वैल्यू क्या है, जैसे ये भी सिमिलर मैंने बताया कि डेल ऑफ टी की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट डेल ऑफ टी को करें तो वैल्यू 1 किस पे देगा, जब टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। और 0 कब देगा, जब टी नॉन जीरो, बाकी सारे पॉइंट्स पे क्या रहेगा, वो 0 वैल्यू देगा। तो ये डेल्टा फंक्शन हो गया। इसी तरह से यूनिट स्टेप फंक्शन ये रहा, यूनिट स्टेप फंक्शन अपन इस तरह से डिफाइन करते हैं, जस्ट अभी बता रहा हूँ। ये रेक्टेंगुलर फंक्शन है, रेक्टेंगुलर फंक्शन से अपन, ये ट्रायंगुलर फंक्शन है, ट्रायंगुलर शेप में फंक्शन रहेगा। एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन रहता है बेटा, ये सिंक फंक्शन और सैंपलिंग फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी अपन किसी भी सिग्नल का पावर स्पेक्ट्रम डेंसिटी एनर्जी स्पेक्ट्रम डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे तो उस केस में किस फंक्शन से अपन डिफाइन करते हैं, सिंक फंक्शन। सिंक फंक्शन को कैसे लिखते हैं, सिंक सी एक्स, सिंक SINC क्या हुआ, सिंक एक्स कोई फंक्शन है, दैट इज द साइन एक्स अपॉन एक्स, दैट मीन द सिंक फंक्शन, जैसे साइन सिंक फंक्शन ऑफ टी। सिंक टी को अपन कैसे डिफाइन करेंगे, साइन टी
sin t डिवाइडेड बाई t, सिंक फंक्शन। तो सिंक फंक्शन को भी, और इसकी वेवफॉर्म कैसे प्लॉट होगी, इस तरह से आती है, इस तरह से वेवफॉर्म, वेव्स की शेप में आएगी इस तरह से सिंक फंक्शन। तो इस तरह से भी अपन इन चीजों को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंशियल हो गई, फोरियर ट्रांसफॉर्म हो गया, फोरियर सीरीज हो गई, इस तरह से अपन इस चीजों को, ये एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी होगी, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी होगी, इस तरह से अपन डिफाइन करते हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन क्या है, फ्रीक्वेंसी बैंड। नेक्स्ट सेक्शन क्या रहेंगे, फ्रीक्वेंसी बैंड। हाउ मेनी बैंड्स आर अवेलेबल फॉर कम्युनिकेशन। तो ये फ्रीक्वेंसी बैंड है, जैसे VLF वेरी लो फ्रीक्वेंसी बैंड 3 to 30 किलोहर्ट्ज, लो फ्रीक्वेंसी बैंड 30 to 300 किलोहर्ट्ज, मीडियम फ्रीक्वेंसी 300 to 3 मेगाहर्ट्ज, हाई फ्रीक्वेंसी 3 to 30 मेगाहर्ट्ज, VHF वेरी हाई फ्रीक्वेंसी 30 to 300 मेगाहर्ट्ज, UHF अल्ट्रा 300 to 3 गीगाहर्ट्ज। तो इस तरह से अपन इनके फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को अपन डिफाइन करते हैं, VHF UHF अप टू कॉस्मिक रेज तक, ठीक है। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, फ्रीक्वेंसी रेंज। अब अपन जानते हैं कि लैम्डा इक्वल्स टू क्या होगा, C/F, है ना, लैम्डा इक्वल्स टू C/F। तो C/F जैसे लैम्डा इज इक्वल्स टू C/F, C की वैल्यू क्या रहेगी, स्पीड ऑफ लाइट इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी। तो लैम्डा और फ्रीक्वेंसी क्या हो गए, रेसिप्रोकल हो गए, है ना। लैम्डा को इंक्रीज करें अपन तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी, पहली चीज। दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या रहेगा इसमें, फ्रीक्वेंसी एक्चुअली क्या रहेगी, 1/T, एंड तीसरा फॉर्मूला क्या रहेगा, ओमेगा इक्वल्स टू 2πF। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं। ओके, सो इन दिस केस जब अपन जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते जा रहे हैं तो लैम्डा क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, लैम्डा क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब माइक्रोवेव बैंड कौन से होते हैं, ये वाले बैंड होते हैं। ये कहां से, 1 गीगाहर्ट्ज वाली रेंज में। गीगाहर्ट्ज वाली रेंज कौन सी है, ये वाली रेंज, ये गीगाहर्ट्ज वाली। UHF से चलोगे ना, ये SHF से 3 to 30 गीगाहर्ट्ज, और UHF में तो L बैंड होगा वो 1 to 2 गीगाहर्ट्ज होगा, S बैंड होगा, C बैंड होगा, X बैंड है, KR बैंड है, K और KC बैंड। तो ये सारे बैंड कौन से है, फ्रीक्वेंसी बैंड। अब सबसे जो चीज याद करने वाली चीज कौन सी रहेगी इसमें, AM की फ्रीक्वेंसी रेंज और FM की फ्रीक्वेंसी रेंज, क्योंकि ये दोनों ही अपने काम में आएंगे एनालॉग कम्युनिकेशन में। अब अगर तुम्हें ध्यान हो, जैसे पुराने टाइम में जैसे ट्रांजिस्टर होते थे ना, जब विविध भारती अपन सुनते थे, आकाशवाणी सुनते थे, तो वो ट्रांजिस्टर होते थे ना घर में पहले रखे हुए, तो उसके साइड में तो क्या रहता था, ट्यूनर, जिससे अपन वो रोल्स सर्कुलर फॉर्म में रहता है, जिसको अपन रोटेट करके स्टेशन को ट्यून करते थे। और सामने फ्रंट में क्या रहेगा, स्केल गिवन था, AM का स्केल, FM का स्केल, और उसके बैक साइड में क्या रहता था ट्रांजिस्टर के, अपन बैंड को चेंज करते थे, कभी AM पे सेलेक्ट करते थे, कभी FM के करते थे, कभी शॉर्ट वेव पे करते थे, ठीक है। तो जब सामने वाली स्केल में अपन देखते हैं तो AM की रेंज का जो स्केल है वो कहां से कहां तक रहता है, 540 to 1650 किलोहर्ट्ज। देखना आप, तुम अपने घर में अगर हो तुम्हारे ट्रांजिस्टर, तो पुराने ट्रांजिस्टर में देखना जो AM लिखा होगा ना स्केल पे, उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज कहां से होगी, 540 से लेके 1650 किलोहर्ट्ज में।
और ये वाली रेंज एक्चुअली कहां से मैच करती है? अपने मीडियम फ्रिक्वेंसी में। तो AM जो होता है वो एक्चुअली किस फ्रिक्वेंसी बैंड से एलोकेटेड होता है? मीडियम फ्रिक्वेंसी से ऑलवेज। FM की अपन रेंज देखें तो FM कहां से होगा? 88 to 108 मेगाहर्ट्ज। ये कौन सा फ्रिक्वेंसी बैंड है? VHF। ये VHF में रहेगा। तो ये अपने को याद रखना चाहिए। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ जाता है कि AM है तो AM किस फ्रिक्वेंसी बैंड से रिलेटेड रहेगा? मीडियम फ्रिक्वेंसी बैंड से। FM है तो किससे रिलेटेड रहेगा? VHF बैंड से। तो ये इनकी फ्रिक्वेंसी रेंज है, ये अपने को रिमेंबर रहनी चाहिए। ठीक है, बाकी अपन आज इतना ही पढ़ते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ठीक है, और कोई इशू या कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कशन कर सकते हो तुम। बुक्स आई थिंक आपने परचेज कर ली होंगी, या जो भी है आपने अरेंज कर लेना बेटा इसको, है ना। बुक्स का जरूर करना। और बुक्स कौन सी काम में लेनी है? बीपी लाठी। बीपी लाठी ही बुक अपने को काम में लेनी है, उसी बुक से पढ़ना है। इसी वाले बच्चों को बीपी लाठी और जॉर्ज कैनेडी दोनों बुक से ही अपने को फेमिलियर और टच होना पड़ेगा उससे, उसके बिना अपने आगे काम नहीं चले, है ना। तो उसको जरूर अपने को टच में रखना है, और कोई इश्यू हो, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे डिस्कशन करना। ठीक है, अटेंडेंस लेते हैं अपन। अनुजा, हेलो। प्रेजेंट सर। ओके, संतोष, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। ओके, प्रेजेंट सर। कर्नल, प्रेजेंट सर। ओके, प्रेजेंट सर। नेक्स्ट सन्नी, यस सर। मुस्कान, यस सर। नील, प्रेजेंट सर। रजनीश, प्रेजेंट सर। ओके, ठीक है बेटा, है ना। तो तुम पढ़ो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताओ। सर हमारे थर्ड सेमेस्टर का क्या होगा सर? एग्जाम्स का कुछ अगर पता चल जाता तो। थर्ड सेम का तो बेटा अभी RTU से गाइडलाइन आई नहीं है ना। और अभी तक तो ऐसा कुछ क्लियर हुआ नहीं है, पर जैसे कोई गाइडलाइन या ऐसा कुछ आएगा तो मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे इसको इमीडिएटली डाल दूंगा। ठीक है, और कोई जैसे Okay, स्टूडेंट sir. सेक्शन में दिनेश शर्मा जी हैं, मैकेनिकल से जो हैं, तो आप उनसे भी डिस्कस कर सकते हो। मैंने नील को उनके नंबर भी दे रखे हैं शायद, है ना। तो उनसे बात कर सकते हो। बाय द वे अगर मेरे पास कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी ना तो बेटा मैं उसको तुरंत उसके व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दूंगा आप लोगों के। ठीक है, ओके सर, ओके। और पढ़ो इसको, और कोई इश्यू आता है तो मुझे बताना बेटा। ठीक है, ओके, थैंक यू।